उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। विशेषज्ञ समिति से सीएम धामी ने मुलाकात की है। थोड़ी देर में सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। बजट सत्र में पेश किया जाएगा यूसीसी बिल, यूनिफॉर्म सिविल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसको लेकर देखिए तैयारियां पूरी की गई है। बाकायदा सीएम धामी ने मुलाकात की है विशेषज्ञ समिति से। अध्यक्षा जी हैं और सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ हैं, जस्टिस कोहली जी, शत्रुघ्न सिंह जी, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, श्री मनु गौड़ जी, सदस्य सचिव अजय मिश्रा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सबसे अधिक सब जो मीडिया के बंधु यहाँ हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हैं, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपके माध्यम से जो देवभूमि की यूसीसी का जो काम हो रहा है ये बहुत ही ऐतिहासिक है और आपके माध्यम से ये पूरी दुनिया में ये समाचार जाएगा। और आप सब भी इस यज्ञ में हम लोगों के साथ शामिल हैं, देवभूमि के इस यूसीसी के यज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं सम्मानित समिति से अनुरोध करूंगी कि आप यूसीसी का जो आपका रिकमेंडेशन है, जो आपने इतना गहन चिंतन और अध्ययन किया है, बहुत डिटेल में हमारी यूसीसी समिति ने जन सुनवाइयाँ की हैं, जनता के सुझाव लिए हैं। बहुत वाइड कंसल्टेशन के बाद लगभग 2 साल की अवधि में बहुत ज़्यादा आपने अध्ययन करके ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है जो आज आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सौंपेंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग इस ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप। तो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा जा रहा है। सीएम आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट ये सौंपा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस है रंजना देसाई, जिनको इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और इनकी अध्यक्षता में ही ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और इस वक्त सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपा जा रहा है, जिसके बाद इस ड्राफ्ट को, इस बिल को विधानसभा सत्र में सरकार लाएगी। विधेयक के तौर पर इसको वहां पर लाया जाएगा। इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में विधेयक सरकार यूसीसी को लेकर लाएगी। और फिलहाल ये सीएम धामी को, क्योंकि इससे पहले लगातार बिल तैयार किया जा रहा था, ये ड्राफ्ट बनाया जा रहा था कमेटी की तरफ से। और देखिए अब ये ड्राफ्ट तैयार, और इस वक्त आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में देख सकते हैं द यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024। और इसमें बाकायदा अगर आप देखेंगे जस्टिस होते हुए तस्वीर दिखाई गई है, न्याय होते हुए तस्वीर दिखाई गई है। विशेष जो समिति है, विशेषज्ञ हैं, उनकी तरफ से इसको तैयार किया गया है 2024 का चुनाव। और ये मान लीजिए आपकी उत्तराखंड सरकार का बड़ा दाव होगा, क्योंकि इससे पहले लगातार उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ये बात कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी पूरी है और इसको लागू किया जाएगा। और इसीलिए आज 2 फरवरी है, 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी सरकार। इसको लेकर सीएम धामी और फिलहाल बातचीत करते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये वादा रहा है बीजेपी का। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 2022 में, साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान यूसीसी को लागू करने का वादा उत्तराखंड की देवभूमि की जनता से किया था, और अब उस वादे को पूरा करने का समय आ चुका है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा गया है। और वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रंजना देसाई की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस हैं, पूर्व जज है जस्टिस रंजना देसाई, उनकी तरफ से ये ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा गया है। बातचीत करते हुए मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास पर। और अब वो समय आ गया है जब उत्तराखंड में खास तौर पर, क्योंकि इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, इस सत्र में इसको सरकार इस बिल को, इस विधेयक को पेश करेगी और उसके बाद मंजूरी के बाद ये कानूनी रूप ले लेगा।
यानी कि तेजी के साथ जो वादा देवभूमि की जनता से किया था उस वादे को पूरा करने की ओर हम लोग अग्रसर बहुत धन्यवाद उत्तराखंड के देते हैं, मुख्यमंत्री आपने नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक काम यहाँ पे कर दिया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आईडी लगा दीजिए। आप लोग जो थोड़ा सा मीडिया के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी अपने को सबका मुख्य सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है, नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाज सेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, क्योंकि समिति में
रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया और वो शुभ दिन ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे मीडिया के पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना किस तरीके से इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया। 150 के करीब बैठकें हुई, 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए गए हैं और बहुत मेहनत के बाद इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, आप उनको सुन रहे थे और बकायदा वो ये बता रहे थे कि इस ड्राफ्ट को कैसे तैयार किया गया है, कितना समय लगा है। जो कमेटी इस ड्राफ्ट को तैयार कर रही थी, उनका कार्यकाल जब खत्म हो रहा था तो उसको बढ़ाया गया, यानी कि बहुत मेहनत की गई है इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। और ये पुष्कर सिंह धामी के हाथ में उस ड्राफ्ट को इस वक्त आप देख रहे हैं, द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आप समझिए कि पुष्कर सिंह धामी ये बात 2022 में कह चुके हैं विधानसभा के अंदर कि हम उत्तराखंड की जनता से जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा करें।